बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद एस्ट्रोटॉक्स पाकिस्तान में। यहाँ हम सितारों की रोशनी में पाकिस्तान की सियासत और रहनुमाओं के मुस्तकबिल पर बात करते हैं। आज का मौजू है पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों का सियासी मुस्तकबिल। आज हम आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सैयद मुराद अली शाह और इमरान खान साहब की सियासी मुस्तकबिल के बारे में नुजूम की रोशनी में बताएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, चलिए उनकी आगे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हैं। नवाज शरीफ इस वक्त बराह रास्त इक़्तिदार में नहीं है, मगर पसे पर्दा अपनी पार्टी के फैसलों और हुकूमत पर असरअंदाज हैं। वो अपने खानदान और पार्टी के लिए एक बेटर टॉर्च का किरदार अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ सियासत और जिंदगी के बोझ से थके हुए हैं। बीमारी, मुकदमात और इमरान खान के लिए दबाव का बाइस हैं। वो इक़्तिदार में वापसी के ख्वाहिशमंद तो हैं, मगर जिस्मानी और सियासी ताकत पहले जैसी नहीं रही। 6 साल से 1 साल के अंदर नवाज शरीफ के पास सियासत में दोबारा मरकजी हैसियत हासिल करने का मौका आएगा, मगर ये ज्यादातर बैकडोर मामलात और सियासी चालाकी पर मबनी होगा। बराए रास्त अवामी तहरीक नहीं बल्कि सियासी इंजीनियरिंग के जरिए 1 से 3 साल के अंदर नवाज शरीफ की सियासत का मुस्तकबिल ज्यादातर उनकी बेटी मरियम नवाज के जरिए आगे बढ़ेगा। पार्टी की भागदौड़ आहिस्ता आहिस्ता मरियम नवाज के हाथ में आएगी और वही नून लीग का असल चेहरा बनेगी। नवाज शरीफ दोबारा वजीर आजम नहीं बन पाएंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून उनके वरासत के तौर पर कायम रहेगी। उनकी सियासत का इख्तिताम एक बुजुर्ग रहनुमा की हैसियत से होगा, जबकि असल इक़्तिदार अगली नस्ल खुसूसन मरियम के पास जाएगा। हमारे मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, जो कि सितंबर बॉर्न है, ये भी सुंबला की आखिरी हद और मीजान की दोनों के कॉम्बिनेशन में से हैं, यानी दोनों बुरूज की हुक्मरानी उनके अंडर है। शहबाज शरीफ इस वक्त वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे हुए हैं और अपनी इंतजामी सलाहियत, हिकमत अमली और डील मेकिंग के जरिए हुकूमत चला रहे हैं। वो सख्त फैसलों के आदी हैं, मगर हर कदम हिसाब किताब से उठाते हैं। उनकी पोजीशन बराह रास्त अवामी मकबूलियत से नहीं बल्कि सियासी समझौतों और ताकतवर हलकों की रजामंदी से जुड़ी हुई है। 6 माह से 1 साल के अंदर इक़्तिदार उनके हाथ में रह भी सकता है और छिन भी सकता है। शहबाज शरीफ की पोजीशन मुकम्मल तौर पर किस्मत और हालात के घूमने पर मुनहसर है। 1 साल से लेके 3 साल के अंदर शहबाज शरीफ के वजीर आजम के ओहदे को बड़ी चोट लग सकती है। या तो हुकूमत गिर जाएगी या उनकी पार्टी अंदरूनी इख्तलाफात का शिकार होगी। इस दौरान वो कुर्सी से हट सकते हैं। 3 से 5 साल के अंदर शहबाज शरीफ मुस्तकबिल में पसे पर्दा रहनुमा के तौर पर काम करेंगे, लेकिन बराह रास्त इक़्तिदार में नहीं होंगे। ये दौर उनके लिए ज्यादा मुशावरत और पसे पर्दा किरदार का होगा। शहबाज शरीफ की वजीर आजम पोजीशन ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रहेगी, बड़ी तब्दीली होगी और उन्हें इक़्तिदार छोड़ना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो किसी नई शक्ल में, मसलन पार्टी के अंदर फैसला साज मुशीर के तौर पर सामने आएंगे। ये है मौजूदा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। चलिए जानते हैं उनकी सियासत का फ्यूचर। मरियम इस वक्त पंजाब में सख्त और फैसला कुन हुक्मरानी दिखाना चाहती हैं। जज्बात कम लेकिन अकल और हिकमत ज्यादा इस्तेमाल कर रही हैं। उनके मुखालफिन उन्हें सख्तगीर मगर ज़हीन लीडर समझते हैं। वो जानती हैं कि अभी मुकम्मल इक़्तिदार उनके हाथ में नहीं है और ये मुस्तकबिल के बड़े मौके वजीर आजम के मनसब के लिए सब्र और मनसूबा बंदी कर रही हैं। 1 साल से 3 साल के अंदर मरियम के लिए सियासत का उरूज दिख रहा है। उनकी मकबूलियत बढ़ेगी और ये कौमी सतह पर भी एक नुमाया कुव्वत के तौर पर उभरेंगी। 3 साल से 7 साल के अंदर मरियम की सियासी सफर में एक ऐसा वक्त आएगा जब उनके निजाम या ताकत को जबरदस्त धचका लग सकता है। या तो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात की वजह से होगा या बैरूनी सियासत झटके की सूरत। लेकिन मरियम नवाज लंबे सफर और जद्दोजहद के बाद कौमी सियासत में सबसे बड़ी कुर्सी जैसा वजीर आजम तक पहुँच सकती है। लेकिन ये सफर आसान नहीं होगा, दरमियान में बड़े झटके और रुकावटें आएंगी। ये है जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान साहब। चलिए उनके फ्यूचर की सियासत पर नजरसानी करते हैं। लोगों से पता चला है कि मौलाना साहब की सदर बनने की ख्वाहिश बड़ी है। आइए देखते हैं उनके सदर बनने की ख्वाहिश पूरी होगी भी या नहीं। मौलाना इस वक्त सियासत में अपनी पोजीशन बचाने और आगे बढ़ाने के लिए मुसलसल दौड़ धूप में हैं। उनके दिल में बड़ी कुर्सी का ख्वाब अभी जिंदा है। मौलाना की ख्वाहिशात ज्यादा हैं, लेकिन हकीकत हमेशा मुख्तलिफ निकलती है। उनके सामने कई रास्ते आते हैं, लेकिन अक्सर वो फैसले कुन मौकों पर कुर्सी हासिल नहीं कर पाते। 6 माह से 1 साल के अंदर मौलाना के लिए करीब मुस्तकबिल में कोई बड़ा ओहदा नहीं। वो दोबारा सियासी मैदान में डील्स और एडजस्टमेंट के जरिए अपनी मौजूदगी दिखाएंगे, लेकिन सदर या वजीर आजम की कुर्सी नहीं मिलेगी। 1 साल से 3 साल के अंदर मौलाना को मुस्तकबिल में बड़ी सियासत में जवाल का धचका लगेगा या उनकी जमात के अंदर भी कमजोरी पैदा हो सी है और उनका किंग मेकर वाला किरदार कमजोर पड़ सकता है। 3 साल से 6 साल के अंदर आने वाले बरसों में मौलाना ज्यादा मुशावरती रहनुमाओं के तौर पर रहेंगे। उनका बराह रास्त इक़्तिदार या बड़ी कुर्सी पाने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा, लेकिन बतौर
बुजुर्ग सियासतदान अपनी पहचान रखेंगे। मौलाना के सदर बनने की ख्वाहिश बार बार अधूरी रहेगी, बार बार करीब आएंगे लेकिन कुर्सी नहीं मिलेगी। आखिर में वो ज्यादातर अपने सियासी वर्सा को पार्टी के अगले रहनुमाओं के हवाले कर देंगे। ये है मौजूदा वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। तो चलिए जानते हैं उनके सियासी मुस्तकबिल। मुराद अली शाह इस वक्त सिंध हुकूमत को मालियाती पॉलिसी, तरक्याती मंसूबे और वसाइल के कंट्रोल के जरिए मजबूत करने की पोजीशन में है। वो पुरसुकून मगर ताकतवर अंदाज में फैसला करते हैं। सिंध की सियासत में उनकी पार्टी के अंदरूनी दबाव, इख्तलाफ राय और ताकत की खींचातानी का सामना है। कुछ लोग उनके उरूज को दिल से कबूल नहीं कर रहे हैं। 6 माह से 1 साल के अंदर आने वाले महीनों में वो पार्टी के अंदर अपनी हैसियत को मजीद मजबूत करेंगे और पीपल्स पार्टी के सेंट्रल क़यादत के करीब होकर अपनी पोजीशन मजबूत करेंगे। 1 से 3 साल के अंदर मुस्तकबिल में मुराद अली शाह को सिंध से आगे वफाकी सतह पर कोई बड़ा इत्तेहाद या पोजीशन मिल सकती है। ये वजारत आला से बढ़कर कौमी सियासत में उनके किरदार की तरफ इशारा है। 3 से 6 साल के अंदर मुराद अली शाह साहब सिंध के अलावा वफाक में भी किसी बड़ी कुर्सी, वफाकी वजीर आजम या अहम वफाकी वजारत तक पहुँच सकते हैं। उनका सियासी सफर ऊपर की तरफ जाता दिखाई देता है। मुराद अली शाह लंबे अरसे तक सियासत में रहेंगे और मुल्की सतह पर उनकी शनाख्त एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटर और कामयाब सियासतदान के तौर पर होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, ये भी सितंबर बॉर्न है। चले उनकी फ्यूचर सियासत पर नजर सानी करते हैं। बिलावल इस वक्त अपनी वालदा और नाना के सियासी विरासत को जिंदा रखने की जद्दोजहद में है। उनकी सियासत अभी भी खानदानी नाम पर खड़ी है। बिलावल के अंदर अभी भी जवानी का जज्बा है, लेकिन सियासत पर उनका नर्म अंदाज बाज औकात कमजोरी भी बन जाता है। लोग उन्हें संजीदा लीडर के बजाय उभरता हुआ खिलाड़ी समझते हैं। 6 माह से 1 साल के अंदर बिलावल का फोकस इंटरनेशनल सतह पर अपना इमेज मजबूत करने पर होगा। वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से अपने ताल्लुकात बढ़ाएंगे, जिसका फायदा अंदरूनी सियासत में लेने की कोशिश करेंगे। 1 साल से 3 साल के अंदर बिलावल की किसी बड़ी सियासी मुहिम में कामयाबी के साथ आगे आएंगे। उनके सामने रुकावटें होंगी, लेकिन वो लड़ाई और लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस दौरान उनके सामने क़यादत का एक बड़ा मौका भी आ सकता है। 3 साल से 7 साल के अंदर मुस्तकबिल में बिलावल पाकिस्तान की सियासत में एक नुमाया मुकाम हासिल करेंगे। वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी पहचाने जाएंगे। ये उनके कैरियर का उभरता हुआ दौर होगा। मुस्तकबिल में बिलावल को हुकूमती सतह पर बड़ी कामयाबी मिलेगी। वो वजीर आजम की कुर्सी तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके लिए अभी वक्त और जद्दोजहद दरकार है। ये है सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी। अगर असली किंग मेकर का नाम इन्हें दें तो कम ना होगा, शतरंज के खिलाड़ी हैं, तभी तो लोग कहते हैं एक जरदारी सब पर भारी। चलिए इनकी फ्यूचर सियासत पर नजर सानी करते हैं, देखते हैं आगे ये सब पर भारी रह पाते हैं भी या नहीं। आसिफ अली जरदारी इस वक्त मजबूत सियासी गिरफ्त में है। इदारों को बैलेंस करके अपने मफाद में फैसले करवा रहे हैं। पसे पर्दा कुव्वतों से ताल्लुकात भी कंट्रोल में है। इस वक्त वो ओपन मैदान के बजाय बैकडोर मैनेजमेंट पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। कुछ बड़े मुआहदे डील्स पसे पर्दा चल रही है। 6 माह के अंदर किस्मत का पहिया घूमेगा, अचानक हालात बदलेंगे और या तो वे मजीद ताकत हासिल करेंगे या अचानक किसी बड़े चैलेंज का सामना होगा। गैर मुतवक्का हालात उनके हक या मुखालिफ जा सकते हैं। 1 साल से 3 साल के अंदर आने वाले बरसों में जरदारी साहब को ऐसी सियासी हलचल या बुरान का सामना होगा जो उनके मौजूदा सेटअप को तोड़ देगा। कुछ राज खुल सकते हैं या इत्तेहादी टूट सकते हैं। आखिर में यह माली ताकत और खानदान की बुनियाद पर असर वसूख बरकरार रखेंगे। चाहे इक़्तिदार की कुर्सी रहे या ना रहे, दौलत और नेटवर्क उन्हें ताकतवर रखेंगे। ये है हमारे साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब। इस वक्त मजबूर और बंधे हुए हैं, लेकिन ये वक्त उनके लिए सोचने और हिकमत अमली बनाने का दौर है। वो वक्ती तौर पर बेबस है, मगर उनके जहन में अगले कदम की मंसूबाबंदी है। इमरान खान की रिहाई या मुकदमात का फैसला बराह रास्त अदलिया नहीं बल्कि पसे पर्दा कुव्वतें और डील्स से जुड़ा हुआ है। सब कुछ अवाम के सामने नहीं है। 6 माह के अंदर अगले चंद माह में उनके मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हो सकती है। किसी अदालत या कानूनी फैसले की वजह से उन्हें जज्वी रिलीफ या रिहाई का इम्कान नजर आता है। 1 साल से 2 साल के अंदर इमरान खान की रिहाई के बाद दोबारा सियासत में भरपूर ताकत के साथ वापस आएंगे। वो अपनी तहरीक को दोबारा खड़ा करने की कोशिश करेंगे और सड़कों पर दबाव डालने वाली सियासत करेंगे। 2 साल से 4 साल के अंदर इमरान खान के रास्ते में बड़ी रुकावट या धचका आ सकता है। या तो पार्टी के अंदर से बगावत या बैरूनी कुव्वतों की तरफ से कड़ा वार हो सकता है। ये वक्त उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगा। वक्तन फवक्तन मुश्किलात, जेल या पाबंदियां आएंगी, लेकिन वो अपनी शख्सियत और
अवामी मकबूलियत की बदौलत दोबारा उभरते रहेंगे। दोस्तों, आज हमने पाकिस्तान के बड़े सियासतदानों के सियासी मुस्तकबिल पर सितारों की रोशनी में बात की है। याद रखिए, सितारे सिर्फ इशारे देते हैं, असल फैसला अल्लाह के हाथ में है। अगर वीडियो पसंद आई तो एस्ट्रो टॉक पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। और अगर आप अपनी जाती जिंदगी, रिश्तों, कारोबार या मुस्तकबिल के बारे में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमसे बराह रास्त राब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।